व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म हृदय वासिष्ठाय नमो नमः। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी अभेदां जड्यान्धकारापहा हस्ते सभाटकमालिकां च विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे परम पवित्र परम मंगल में अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राधा सर्वेश्वर भगवान के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। सती सावित्री माता बहनों, धर्मध्वज संत समाज, विप्र समाज, संसार के चर अचर सभी जीवों को मेरा प्रणाम। भागवत जी परमहंसों की संहिता है साहब, थोड़ा ध्यान से सुनना। साधारण जीवों की समझ में आने वाली बात नहीं है, ये परमहंसों की संहिता है। और परमहंसों की संहिता को जैसे मोती को हंस चुभता है, कौआ के बस की बात नहीं जो मोती चुभ ले, चुभ सकता है, कदाचित खा लिया तो पचा नहीं पाएगा। ऐसी सबकी समझ में कथा आने वाली नहीं है, इसीलिए थोड़ा सावधान हो जाना और अपने मन वाणी को एकाग्र करो और भगवान से प्रार्थना करो, हे गोविंद, हे गिरधारी, कृपा करना जो हमारी मति में ये सुमति आ सके, ये ज्ञान आ सके। तो पहले भगवान का कीर्तन करेंगे, गुणानुवाद करेंगे और हाथों से करवत सेवा करते हैं। बोलो गिरधारी मोहन ने आपके और ये नौका के आधार, जो जन इनमें बस गयो सो जन है गए पार। बड़े भाव के साथ गाइए सभी। कैसे गाएंगे? कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गाइए भाव के साथ गोविंद गोविंद हे गोपाल हरे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल प्यारे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद आइए तालियों का सहयोग करते रहिए कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद हरे नंदलाल कृष्ण गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद हे गोपाल
प्रेमी भक्तजनों, अब कथा का रसपान करेंगे, थोड़ा शांति बनाए। देखना, भागवत कथा जहां कहीं होती है, कहीं भी होती है, पहले तो वातावरण ही नहीं बन पाता। पहले तो वातावरण का मन में ही नहीं बात आती। कदाचित मन में भाव आ जाए, वातावरण बन जाए, तो विघ्न बहुत आएंगे। यहां के लोग नहीं, देवता भी विघ्न कर देते हैं, क्योंकि ये कथा को सुनने के लिए देवता तरसते हैं। सोचते हैं कि जिसके लिए हम तरस रहे हैं, ये मानव उसको पान कर रहे हैं। ऐसी परम पावनी ये परमहंसों की जो कथा है, कहने वाले परमहंस सुखदेव, परम त्यागी। अगर कोई त्यागी नहीं है तो वो हंसों की कथा नहीं कह सकता। कथा तो त्याग से होगी। और विचार करना, श्रवण करने वाला परीक्षित, जिसे मोक्ष की इच्छा है, जिसको भगवत प्राप्ति की इच्छा है, वो कथा में आएगा, वो बैठेगा, वो सुनेगा। नहीं तो यहां बैठकर भी नहीं सुन सकता साहब, बड़ा क्लिष्ट है। लेकिन चलो, भगवान कृपा करें, इसलिए हे ठाकुर जी, हे गोविंद, कृपा कर देना बस। इसलिए प्रार्थना करते हैं सर्वप्रथम श्री कृष्ण द्वैपायनम व्यास जी महाराज। व्यास जी का नाम है श्री कृष्ण द्वैपायनम, जिन्होंने भागवत को रचा है। कहते हैं सर्वप्रथम भागवत के महत्व मूल में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी हमने कीर्तन बोला ना भगवान कृष्ण का, इसलिए सर्वप्रथम पहला मंत्र लिखा है उन्होंने, बोले जीवन में कीर्तन करो, मंत्र जपो। कोई भी काम करते हो ना, कुछ भी काम प्रारंभ करो, पहले मंत्र जप लो। और कैसे कि कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रज प्रिया, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, वंदे कृष्णम वंदे प्रथासुतम। कहते हैं, बड़ा सुंदर उन्होंने कहा है, बोले कि आपको भजन करना है, वंदना करनी है, तो ब्रज प्रियम, जिसको ब्रज प्रिय है, ब्रजवासी प्रिय है, ब्रज में पवित्रता है, इसलिए ब्रजवासी प्रिय है। विदेशी आकर ब्रज में बसते हैं, इसलिए ब्रज प्रिय है, ब्रज प्रियम। एक वो ब्रज है, एक इधर भी ब्रज है, तन रूपी ब्रज में, ये भी तो ब्रज है। जहां प्रिया प्रीतम बसते हैं, उस ब्रज में उसको भजकर देखो। जहां बसता है, इधर बसता है कि नहीं, देखा किसी ने? चलो, इसीलिए कि सच्चिदानंद रूपाय, पहला मंत्र भागवत जी का मूल मंत्र मानो। महात्म का पहला मंत्र क्या कह रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस मंत्र को समझो, देखो मूल मंत्र विशेष सार है। सच्चिदानंद, सत चित आनंद,
पहले जीवन में सत्य होगा तो आनंद की अनुभूति होगी, और सत्य नहीं है तो आनंद नहीं प्राप्त कर सकते हो। विषयानंद मिल सकता है पर सच्चिदानंद नहीं मिल सकता। इसीलिए तुलसी बाबा ने कहा है, थोड़ा ध्यान से सुनना, कि धर्म न दूसर, धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम सुंदर कहा है, धर्म न दूसर सत्य समान, सत्य के समान दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। अब सत्य तो बोलो। अच्छा पूछा जाए, क्यों जी सत्य बोलते हो क्या? कोई बताए जीवन में कि मैंने झूठ नहीं बोला, या मैं बोलता नहीं। जिस दिन आप अपनी वाणी पर संयम कर लोगे, जिस दिन वाणी जीत लोगे, उस दिन तुम जो कहोगे सुन्न हो जाए तो आपके दास बन जाएंगे। लेकिन पहले वाणी तो जीतो। इसीलिए वेद कहता है सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म पर चल। पर धर्म पर वो चलेगा जो सत्यम वद, सत्य बोलेगा। हम बनते हैं पर झूठ बोलते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इसलिए कह रहे हैं सच्चिदानंद स्वरूपाय, अपने स्वरूप का अनुभव करना चाहता है तो सच्चिदानंद, पहले सत्य का सहारा ले। चित्त जो हर जीव में चित्त धड़कता है। वृक्षों में भी जीव होता है। अच्छा होता है नहीं होता? बड़े बूढ़े क्या कह रहे भैया, हमने नीम को रो मत देखो, नीम ऐसे रोता जैसे बालक रो रहे हो। रोने की सी आवाज, तो बोलता भी होगा। हर पक्षी बोलते अपनी भाषा में, हम नहीं समझ पाते। पक्षी झूठ बोलते हैं नहीं बोलते ये तो नहीं पता, लेकिन मनुष्य होकर झूठ बोले। कहते हैं आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। आदमी में आदमी की आदमियत यानी इंसानियत नहीं है, आज हैवानियत घुसती जा रही है। क्यों? कि जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, प्रशंसा का लोभ, मान का लोभ, बड़ाई का लोभ, ये लोभी लोग है। कहने का भाव है, कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति का हेतु कौन है? सत्य। सत्य से संसार उत्पन्न होता है और सत्य में ही समाहित हो जाता है। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही सुंदर है, सत्य ही शिव है। कैसे भी समझ लो, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई सुंदर है ही नहीं साहब। इसलिए सत्य बोलने वाला निडर रहता है।
सत्य बोलने वाला झुकता नहीं, सत्य बोलने वाला डरता नहीं। और जो सत्य का भजन करता है, जो ईश्वर का भजन करता है, वो किसी काल में नहीं डरता, भयभीत नहीं होता। इसलिए यहां लिखा है भागवत जी में, कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। तुलसी बाबा ने कहा है ना। इसलिए कह रहे तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप उसका अनिष्ट नहीं कर सकते जो सत्य पर चलता है। दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक राम राज हुए नहीं जाता, राम राज हुए नहीं जाता। श्री राम राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम। कितना सुंदर कहा है। कल से इसका सिस्टम भी बदल लगवा देंगे, आज कर लोग कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज। इसका मतलब जो राम का भजन करता है, जो राम का बन गया है, जो राम की छाया में जी रहा हो, उसका बाल बांका नहीं हो सकता। राम राज काहू नहीं, जब राम के राज्य में ये किसी को व्यापते भी नहीं थे। इसका मतलब यह कि हम भजन नहीं करते। अगर किसी चीज से हम भयभीत हैं तो भजन नहीं हो रहा, दिखावा ज्यादा हो रहा है। ये तुलसी बाबा ने लिखा है बहुत जगह कि सीम की चाप सके कोई ताशु, अभी सीमाएं छुपा दी हम तो जब जाने, दीवार छुपा देना उस पे, मान जाएंगे उसको। किसको? कि बड़ रखवार रमापत जासु, जाकी रखवारी रमापति करते हो। वहां को बाल भाग है सके, वहां को कोई कुछ बिगाड़ सके? कुछ नहीं बिगाड़ सके। करहु सदा जिनकी रखवारी, ये भगवान का सीधा वाक्य है। जिम बालक राखे मेहतारी, जिम बालक राखे मेहतारी, हो करहु सदा जिनकी रखवारी, जिम बालक राखे मेहतारी, जिम बालक सुंदर शब्द है। भगवान सीधी सीधी कह रहे हैं, मैं वो रखवारी करता हूं अपने भक्तों की। कैसे? जैसे महतारी राखे बालक है, जिम बालक राखे महतारी। माँ जैसे पालन करती है ना, वैसे भगवान अपने भक्त का पालन करते हैं। फिर भी हम भजन नहीं करते, क्यों? इसीलिए ध्यान से सुनना थोड़ा। कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
श्री कृष्णाय वयम, वयम माने हम सब, वयम माने हम सब कृष्ण स्वरूप है। पर कब? जिसने अपने स्वरूप को जान लिया। कैसे जाने? अच्छा विचार करियो, सिया राम में सब जगह है। ईश्वर सर्वभूतानाम गीता जी ने कहा है। अर्जुन सब भूतों में, सब जीवों में ईश्वर विद्यमान है, कण कण में वो बसता है। तो हमें दिखता क्यों नहीं है? क्यों नहीं दिखता? क्योंकि जन्म जन्मांतर के भेद से एक लेयर लग जाती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टिकोण कैसा हो गया? हमारे मन में जैसी स्थिति बनी है वैसा दृष्टिकोण हमारा बन गया हो। आंखन पे जैसो चश्मा चढ़ जाए, है ना, ऐसो दिखे। भक्त को हर स्थिति में भक्त नजर आता है। भक्त को हर स्थिति में भक्त नजर आता है। ऐसे भगवान अपने भक्तों को, विचार करना, अपने जैसा समझते मेरे बच्चे सब मेरे बच्चे। इसलिए वो कह रहे हैं हम तुम सब श्री कृष्णाय वयम नमः। उस कृष्ण की प्राप्ति करें। कैसे करें? अनुभव करके देखो। वो अनुभव का विषय है, वाणी का विषय नहीं है साहब। आपको कहूं कि वाणी से उसे बता सकते हैं तो भी पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन चलो कथा की तरफ चलते हैं, समझ में आएगा। क्योंकि कहा है अनुभव गम में भजे जे संता। ये अनुभव का विषय है, उसको जानना, अपने को पहचानना। और जिसको जब पहचान हो गई, जान गया। लेकिन जाने को कब? अच्छा विचार करें, कब जाने को? जब भगवान कृपा करेंगे। बिना कृपा के जान ना सके, है ना। पर बहुत बातें हैं साहब कि अस विवेक जब दे विधाता। हे गोविंद, इसलिए सर्वप्रथम भागवत शुरू होती है तो कहते कृपा करना। रामायण शुरू हो रही है तो कह रहे तुलसी बाबा कि अस विवेक जब दे विधाता तो तब तज दोष गुनहि मन राता। हाँ, दोष त्याग के मेरे भीतर गुण बस जाए। गोविंद कृपा कर दो बस। पर कृपा तुम्हारी होगी तो ऐसा होगा। उनकी कृपा ही तो है, क्योंकि वो कृपा निधान है, वो दीन दयाल है। आप दीन बन के देखो, वो दया न करे तो कहना। यदि नाथ का नाम दयानंद है तो दया भी करेंगे। यदि नाथ का नाम दयानिधि है। जब विचार करिए, छोड़ दो आगे में, उन्हें हे दयानिधान, सुना है कि तू दयानिधि है, पर देखे तू दया करता है कि नहीं। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेगा कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया करेगा कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेगा कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो कृपा भी करेगा कभी न कभी। ओ यदि नाथ का नाम दयानिधि है, नाथ का नाम दयानिधि है,
हरेंगे कभी न कभी, दुख कलेश हरेंगे कभी न कभी। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, 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 जिस श्यामल रंग में मोहनी है, जिस श्यामल रंग मोहनी है, उस रूप सदा से स्नेहियों के, उस रूप सदा के स्नेहियों के रग प्याले भरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिध है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। जहाँ गीत निषाद का आदर है, जहाँ गीत निषाद का आदर है, ओ जहाँ गीत निषाद का आदर है, जहाँ गीत निषाद का आदर है, जहाँ प्यादे अजामिल का घर है, पापी अजामिल का घर है, ओ जहाँ व्याधि अजामिल का घर है, व्याधि अजामिल का घर है, वही भेष बना के उसी घर में, वही भेष बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी न कभी। हम दयानिध है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। ओ यदि नाथ का नाम दयानिध है, नाथ का नाम दयानिध है, ओ यदि नाथ का नाम दयानिध है, यदि नाथ का नाम दयानिध है तो दया भी करेंगे कभी न कभी, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। ओ दुख हारी हरी दुखिया जल के, दुख हारी हरी दुखिया जल के, दुख कष्ट हरेंगे कभी न कभी, दुख कष्ट हरेंगे कभी न कभी। ओ दुख कष्ट हरेंगे कभी न कभी। पद में है, ये बिंदु जी ने लिखा है, कहते हैं कि जब गीत अजामिल गज गणिका ऐसे तार दिए तो क्या हमें नहीं तारेंगे? अगर विश्वास होगा तो ऐसे ही विचार करना। जैसे आज हमारे गोपाल जी, रवि भैया, इनका परिवार, इनके मन में भाव आया और ऐसा भाव ठाकुर जी जैसा चाहते हैं। किसी जीव की सामर्थ्य नहीं है जो स्वयं ये बलपूर्वक करा ले,
ये वो चाहते हैं। संत समागम हरि कथा, ये बड़ा कठिन है साहब। संतों का आना, भगवान की कथा। ऐसे नैम सारिणी का तीर्थ, गोमती नदी का किनारा, सीतापुर जिले में सूत जी महाराज, जो सुखदेव भगवान के प्रिय शिष्य, उधर सौनक आदि ऋषि बैठे। देखना, सौनक जी वैदिक ऋषि हैं, जैसे हमारे गोपाल जी परीक्षित जी बने ना, ऐसे ही वो वैदिक ऋषि है सौनक जी महाराज। सूत जी आए, और जब सूत जी आए तो उनको बड़े सम्मान से सत्कार किया, एक आसन पर बिठाया, और आसन पर बिठाने के बाद बड़े नम्र भाव से, अच्छा एक विचार करियो, काई ते कछु पूछनो हो, जानकारी करनी हो ना, तो नम्र भाव से, जैसे लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा। देख लेना चाहिए, किसी से बात करनी है तो कब करनी है, वो कैसे भाव में बैठे, और कहीं वो दूसरे भाव में, और आपने जाके अपना प्रश्न रख दिया तो गड़बड़ी हो जाएगी। इसीलिए वहां बहुत सुंदर शब्द है रामचरितमानस में, कहते हैं ना, एक बार प्रभु सुख आसीना, तो लक्ष्मण बचन कहे छल हीना। लक्ष्मण ने बड़े नम्र भाव से बात कही, हे प्रभु मैं कुछ जानना चाहता हूं, अगर जीवन में कुछ जानना है तो छल से रहित होकर बात करना, और अगर आपने छल युक्त बात करी तो पछताना पड़ेगा। ऐसे भागवत जी में कहते हैं कि सूत आख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम अज्ञान ध्वांस विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभा। महाराज आप ना करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञानवान हैं, आप हमें कथा सुनाओ। देखियो कैसी कथा, कथा सारम, सार सुनाना, कहानी ना, कथा सारम। अच्छा सार का है देखिए, ए बच्चे पीछे बैठा देंगे अगर चीटिंग करेगा तो। सार किसे कहते हैं, विचार करना, गन्ने का सार क्या है? हाँ जी दादा, गोपाल दादा, गन्ने का सार क्या है? विचार करना, चीनी, मिश्री, रस, कौन सा रस जिसे पेलते वो ना, ना, ना। गन्ने का सार है मिठास। रस तो सब में होता है, किसी को पेलो उसमें से रस निकलेगा, लेकिन मिठास सब में नहीं हो सकती। सही है गलत है? ऐसे ही कथाओं का सार है वो ईश्वर की प्राप्ति, वो रस, रसों बेस, वो रस प्राप्ति हो जाए, जिसके लिए तरस रहे, वो रस कौन सा, कि जो गूंगो गुड़ खाए, है ना? जयवीर बेटा ने कहा कर सके तो कर दे। जो गूंगो गुड़ खाए, अरे स्वाद को अंतर मन ही भावे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे, जैसे जहाज पर बैठा पंछी बहुत दूर बैठ के चला गया, उसने सोचा शायद दूर आ गया, उड़ के जाता हूँ, उड़ के पहुंचा तो उसने सोचा नहीं पहुंच पाऊंगा, फिर लौट के जहाज पे आ गया, बोले चलो वहीं पहुंचो जहां पे बैठ गए। ऐसे ही वहीं पहुंच जाओ जहां से आए हो, और कहीं सुख नहीं है। इन विषयों में जो सुख देख रहे हो, ये तो दाद खाज की खुजली जैसे सुख है। जैसे मच्छर काट जाता है तो खुजाते खुजाते हम उसे नासूर कर लेते हैं, है ना? ऐसे ही ये विषय सुख ऐसे साहब। तो कह रहे कथा सारम,
जैसे गन्ने का सार मिठास है, फूलों का सार खुशबू है, जो सुगंधी है, महक जिसे कहते हैं, वो फूलों का सार है। जैसे घी का विशेष, जैसे दूध में से घी निकलता है, अगर दूध में घी न हो तो दूध का सार नहीं मिलेगा। दूध का सार घी, और हर बूंद में, दूध की हर बूंद में घी होता है। हो कि ना हो? जिनके डेयरी है उन्हें पता होगा। जब सैंपल निकालेगा मशीन उतना ही उठाती है और बता देती है इसमें इतना घी है, इसमें इतना, इसकी ऐसा ला है, पता नहीं क्या क्या होता है। ऐसे ही कथाओं में जो सार है आप उसे उठा लो, और वो क्या है? अज्ञान ध्वंस विध्वंस, जिससे अज्ञान नष्ट हो जाए ऐसी कथा सुनो। अज्ञान को ज्ञान मत मान लेना। अज्ञान के पिटारा हमने बांध रखा है, इसलिए उस ज्ञान को, उस सार को समझो जिसके लिए इधर आए। कहते हैं कि भक्ति ज्ञान विराग, तो जीवन में भक्ति होनी चाहिए। कथा सुनोगे तो भक्ति ज्ञान विराग, तो विवेको वर्धते महा। अच्छा, इन बातों में थोड़ा ध्यान से सुनियो। भक्ति, भजन करोगे तो भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, है ना? वाके बाद में विवेक की प्राप्ति होगी। विवेको वर्धते महान। क्योंकि ज्ञान और विवेक अलग है। ज्ञान विवेक अलग चीज है। बोले हाँ, ज्ञान तो हर चीज का, ऐसे यहां की लौकिक चीजों का हो सकता है, लेकिन विवेक तो पारलौकिक चीजों के बारे में है। पारलौकिक को जानना विवेक कहते हैं। और ये राधेश्याम रामायण में है। ऐसी नहीं हर चीज कहां से मिलेगी कि अविनाशी आत्म अचल जगता ते प्रतिकूल, ऐसा ज्ञान विवेक है सब साधन का मूल। अविनाशी आत्म तत्व को जो जान ले वो ज्ञान विवेक है, उसे कहते हैं विवेक। ऐसा विवेक जागृत करो। विवेक बिना ठाकुर जी की कृपा से नहीं हो सकता। वही कह रहे थे थोड़ी देर पहले, अस विवेक जब नहीं बिठाता, विवेक जब होगा तब कृपा करेंगे गोविंद। बोली बांकी बिहारी लाल की जय हो। तो देखो कहते हैं उधर सूत जी महाराज सौनक जी को कथा सुना रहे हैं। कह रहे हैं देखो सौनक जी, आपने बातें तो बड़ी अच्छी पूछी हैं, ये कथा ना जो आप सुनना चाह रहे हैं, आपकी हृदय में भक्ति है, इसलिए आप लोग यहां बैठे हैं। यहां जो बैठे हैं ना, जिनके हृदय में भाव है वही बैठो। नहीं यूं तो सोच रहे थे टाइम तो है वो, काम मतलब आज वैसी देर कर लेते हैं ना, पर जिन्हें मन लगता है बोले जैसे तो मौका मिलो सुन लो भैया, एक आसले कब बरसन लगे, है ना? तो कह रहे इस कथा को सुनने के लिए देवता तरसते हैं। कैसे देवता कैसे तरसते हैं? एक बार कह रहे हैं जब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाने वाले थे, देवता अमृत को कलश लेके आएंगे और देवता कहने लगे कि परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संसिते सुखे सुधा कुंभ गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमन। देवता आए, अमृत लेके आए। अच्छा थोड़ा कथा में सुनियो ध्यान दे। देवता आते तो खाली हाथ नहीं आते, कछु न कछु दे के जाए। ऐसे ही कथा में अगर आओ तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए, चाहे कहूं है रही है कथा। कछु ले आओ प्रसाद के तौर पे, और कछु ना आए तो तुलसी दर ले आओ 5, भगवान को लाके चढ़ा दे, ठाकुर जी स्वीकार कर, पर खाली हाथ नहीं।
इसलिए देवता अमृत का कलश लेके आए और बोले महाराज ये अमृत का कलश है, राजा को अमृत पिला दो और इसके बदले में कथा हमें सुना दो। सुखदेव भगवान बोले देखो देवताओं मुझे तो कथा कहनी है, कोई भी सुनो, तुम सुन लो चाहे राजा सुने, हमें तो कथा कहनी है। चाहे पूरी बस्ती सुनो, चाहे गोपाल जी सुन लो, गोपाल जी की कथा है, कन्हैया की तो कथा है, नाम ही उनका गोपाल है ना? कोई सुनो, लेकिन विशेष सुनाना इनको एक उद्देश्य है, उनके मन का भाव। जैसे ठाकुर जी ने इनके भीतर कोई कार्य किया है इसीलिए कहना इनके लिए, बाकी तो सब निमित्त। जो लाभ लेना चाहे, गंगा बह रही है कितने भी ना हो, लेकिन उद्देश्य गंगा का कोई और भी था, है ना? ये भागवत में सब आएगा। तो सुखदेव भगवान कहते हैं मैं राजा से पूछ लेता हूं। हाँ जी राजा परीक्षित जी, गुरुदेव ये देवता आए भाई, अमृत का कलश लेकर आए, कह रहे हैं राजा को अमृत पिला दो और कथा हमें सुना दो। अब बता तू कथा सुनेगा कि अमृत पिएगा? राजा सोचने लगा अमृत लेकर आए मेरे लिए, बोले हाँ, और बदले में कथा चाह रहे, बोले हाँ। ये गुरुजी एक बात बताओ, कथा में और अमृत में अंतर क्या है? क्या अंतर है? सुखदेव भगवान बोले राजा बस थोड़ा सा। कैसे? अमृत को जो पान कर लेता है वो मरता नहीं है। अगर गधा ने अमृत पी लिया तो गधा ही रहेगा, किसी जीव ने अमृत पी लिया तो वो वैसा ही रहेगा। राक्षस अगर अमृत पी गया तो राक्षस ही रहेगा, देवता नहीं बन सकता। अमृत में सिर्फ ये गुण है, अमृत अमर कर देगा। बोले अच्छा? बोले हाँ। और कथा में? अरे राजा कथा में एक बार जो सुन लेगा, एक बार जो रसपान कर लेगा कथा का, चाहे वो प्रहलाद है, चाहे ध्रुव है, चाहे मीरा है, कोई भगवान का प्रेमी भक्त है। कहते हैं प्रहलाद नारद पाराशर पुंडरीक अम्बरीश सुख सौनक भीष्म दाल बयान रुक मांगता अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवता नमामि। अरे राजा ये परम भागवतान हैं जिन्होंने भागवत को जीवन में उतारा, सुना और भागवतान बन गए, भागवत ही बन गए। प्रहलाद, नारद, पाराशर, व्यास, अम्बरीश, ये सब के सब 12 यानी 12 भागवतान है। एक बार कथा जो सुन ले कि 60 सुधरे, क्या सुंदर कहा है। देखना अमृत नहीं सुधार सकता लेकिन कथा सुधार सकती है। कि 60 सुधरे सत संगत पाए पारस परस कुधात सुहाए। पारस परस कुधात पाए। ओ 60 सुधरे सुधरे सत संगत पाए पारस परस कुधात सुहाए। पारस परस कुधात सुहाए। कितना सुंदर कहा है। कहते हैं कि 60 सुधरे, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोने में बदल जाता है, ऐसे भागवत को सुनने से भागवत बन जाता है, भगवान का बन जाता है। ऐसे है, पर सुन ले कोई, सुनते ही तो नहीं है। सुनने में ही तो भेद हो जाता है। बस जब राजा ने ये बात सुनी तो कहा गुरुदेव इनसे कहो ये अमृत उठाए यहां से, अब पधारे। बोले क्यों? मुझे नहीं पीना। ये है
अगर ऐसा त्यागी होगा वो कथा को समझेगा। अमृत को ठोकर मार दी, ले जाओ इसे। रावण अमर होना चाहता है और राजा परीक्षित कहते मुझे अमर नहीं होना, मुझे अमृत नहीं पीना। दुर्योधन अमर होना चाहता है, इसीलिए तो मां के सामने नग्न गया। लेकिन भगवान का भक्त अमर होना नहीं चाहता। क्या करना है शरीर का? अच्छा विचार करियो, करनो का आया को हाड़ मास का एक पिंजरा मिल गया, तो एक काम के लिए मिला है मात्र कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जिहे परलोक सवारा। इसे पाकर घर संभाल लिया, परिवार संभाल लिया। परिवार ना समझ लो है। अच्छा विचार करियो, परिवार संभाल पाए हम, परलोक कैसे संभालेंगे? आप ये संभाल ले और को संभालेंगे जब पहले आप ही ना समझ लो। तो ये साधन का धाम है, उस तत्व को प्राप्ति करने का यही एक साधन है, बाकी मर्जी। बस देवता यहां से चले गए। अब तो सुखदेव भगवान कथा सुना रहे हैं। बोले राजा ये जो कथा है ना, ये नारद जी ने भी सुनी। नारद जी ने क्यों इस कथा को नारद जी ने सुना? देखियो संत अकेला कथा करा सकता है, गृहस्थ में कथा होगी तो हाँ जोड़ा चाहिए परिवार, इस तरीका से क्रंति बंधन करके तब भागवत कथा का आयोजन होता है, और संत अकेला कथा करा देगा। नारद जी ने कथा सुनी। कैसे? एक बार नारद जी घूमते घूमते विभिन्न लोकों में, पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्र श्री रंगम सेतु वंदनम। नारद जी घूमते घूमते कभी प्रयाग, कभी काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सेतुबंध, रामेश्वरम ऐसे घूम रहे हैं। और संत घूमता ही अच्छा लगता है ना। एक जगह पानी रुक जाए बास उठ जाएगी ना, ऐसे ही संत रुक जाए तो हंसी हो मन लगे, अरे हाँ तो ऐसा ही है, अपने ही व्यंग कसे। इसलिए बहता पानी बहता जोगी। महात्मा अगर इधर आते जाते, इसलिए गुरुजी बोले अरे गुरुजी को कहा हमने, गुरुजी आप आई जाओ आगे। संतों की तो असीम कृपा है साहब। तो ऐसे ही संत घूमते रहते हैं। घूमते घूमते आए, क्या देखा? देखियो पाखंड देखा। पाखंडो निरता संत। नारद जी ने क्या देखा कि आजकल पाखंड बढ़ गया है, ढोंग बढ़ गए। भागवतन ने पोथी बगल में लगाए डोले जो के हम पे करवाए लो। हमारे गुरु जी ने कह दिया 108 करनी है, फ्री करनी है। हमारे गुरु जी तो रह गए, कभी कुछ नहीं कहा। बोले भगवान की कथा कहनी है, तन्मय होकर कहनी है, मस्ती से कहनी है। ये जो इस तरीके का बनावट कहते फिरते हैं ना, और बाद में ये दक्षिणा इतनी दो लड़ पड़े, ये पाखंड है। विचार करना, जिस महात्मा ने घर छोड़ दिया हो, परिवार बिलखचा छोड़ दिया हो, आज आश्रम बनाने पर लगा। काय को महात्मा? हमारे गुरु आपके एक ईट भी नहीं बोले भैया रोटी मिल जाए, जय श्री राम, वस्त्र मिल जाए, और बाकी कुछ नहीं चाहिए। मांगा नहीं, जिसने दे दिया उसका तिरस्कार नहीं किया, बस सम भाव से। बहुत आश्रम है, कभी कहीं ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। यही तो जीवन है। किसके लिए बना बना कर इकट्ठा करना है? आज मंदिर तो बना देते हैं, लेकिन मंदिर में सेवा नहीं हो रही, कह रही है। मंदिर में सफाई करने वाले ना आए, बने हम धर्मात्मा, हम सनातनी है। कभी मंदिर में झाड़ू नहीं, कोई पोछा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। क्या देखा उस मंदिर में जाके? घास खड़ी है, बस गंदगी सब।
आज और धर्म वाले बहुत आगे जा रहे हैं और ये सनातनी अपने धर्म से पीछे गिरते जा रहे हैं। थोड़ा संभलना पड़ेगा। तो वो देख रहे हैं नारद जी, पाखंडो निर्ता संत विरक्ता स परिग्रह, गृहस्थी है, उनके पास धन नहीं है, वो परेशान है। वाकई धन चाहिए गृहस्थी को, बहुत धन की आवश्यकता है। बेटी की शादी करनी है, बेटे को पढ़ाना है, फिर बेटे की शादी करनी है, परिवर्तन के लिए धन चाहिए, बहुत आवश्यकता है। परमात्मा को क्या चाहिए? जो मिल गया सब। ऐसे नारद जी घूमते घूमते कहां पहुंचे? वृंदावन। और वृंदावन में क्या देखा? एक लड़की है। नारद जी जा रहे हैं और उस लड़की के पास दो पुरुष हैं जो वृद्ध हो गए, उनको उठा रही है, जगा रही है। देखना, तो लड़की ने दूर से देखा महात्मा को, नारद जी को, और दूर से देखते एकदम बोली, बाबा, ए बाबा, के भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। बाबा, हे साधु महात्मा, भो, एक मिनट रुको, सुनो ना, सुनो। क्षणम तिष्ठ, एक क्षण के लिए। बोले क्या बात है बेटा? मच्चिंता मपिनाशय। बाबा, मेरी चिंता दूर कर दो ना। चिंता? क्या बात है? ऐसा बताते हैं कि दर्शनम तब लोकस्य सर्वथाग हरम पर। ऐसा बताते हैं संत के दर्शन से सर्वथा अघ माने पाप। संत के दर्शन हो गए तो आपके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो गए। बाबा, शायद मेरे जीवन में कोई पाप हो गया है, आपका दर्शन हो गया, मुझ पर कृपा कर दो ना। नारद जी अब समीप आए और आके बोले, बेटा तू कौन है? क्या नाम है तेरा? के क्वासी तुम क्वा बिमो क्षेमा का पद्मलोचना बद देवी सविस्तार स्वस्य दुख से कारणम। बेटा तेरा क्या नाम है? नाम बता जरा, मुझे समस्त दुख का कारण तो बता। वो लड़की बोली, बाबा मेरा नाम अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है। भक्ति? कौन सी भक्ति? वही भगवान की दासी भक्ति। हाँ, और ये दोनों कि इमो में तनयो मतो। तने माने बेटा, ये मेरे बेटा है। बेटा है, इनको नाम मत दियो। क्या है? बोले ज्ञान बैराग ना मानो। एक को नाम ज्ञान है, एक को नाम बैराग। बोले फिर ये ऐसे कैसे हो गए? भक्ति, अगर तेरे पुत्र ज्ञान और बैराग हैं तो बूढ़े कैसे हो गए? बोले काल योगे न जर जरो। काल के प्रभाव ने इन्हें बूढ़ा कर दिया है। आज काल का ऐसा प्रभाव। नारद जी बोले अच्छा, अब सोचने लगे भक्ति को दुख दूर कर दूंगा, मेरा नाम है जाएगा। मैंने भक्ति का दुख दूर किया। दुनिया भक्ति करे, भगवान को भजन करे हैं, और भक्ति को दुख हरम नहीं करियो। नारद जी के मन में अहम है, ये तो अहम है भीतर, और करे क्या रहे? वेद वेदांत के सिद्धांत, गीता पाठ मुहुर्मु गीता जी को पाठ सुना रहे हैं, वेद वेदांत के पाठ सुना रहे हैं। तो दोनों बैठ गए, अब कथा सुन रहे हैं। और जैसे ही विराम करो, दोनों मूर्छित है गए। नारद जी बोले बात कहाँ है? मैंने वेद के सिद्धांत सुनाए, गीता पाठ सुनाया, बड़े भाव से सुना, लेकिन विराम दिया तो मूर्छित हो गए। क्या करूं? जब ठीक नहीं कर सके तो बड़े भाव से बोले भक्ति से, नारद जी बेटा एक काम कर तू। बोले क्या करूं बाबा? मैं तो जैसी की तैसी ऐसे सुनो संतन के दर्शन से दुख दूर रह जाए, और मेरे तो कुछ न भयो। ऐसे ना है कि? तो नारद जी ने बड़े भाव से कहा, बेटा कि वृथा खेद यसे बालो
अरे बेटा वृथा खेद, चिंता मत करे। वृथा खेद ऐसे बालो अहो चिंता तुरा कथम। चिंता मत करे। बोले और का करूं, चिंता न करूं तो बोले चिंतन कर। बोले चिंतन, बोले हाँ चिंता चिता समायुक्त है। चिंता चिता से भी बढ़कर, क्योंकि चिता विचार करना मुर्दे को जलाती है और चिंता जीते जी जलाती है। इसलिए चिंता को मिटाना है तो श्री कृष्ण चरणाम भोज ईश्वरं दुखम गमेशति। इसलिए बेटा चिंता छोड़कर चिंतन कर, भगवान का कीर्तन कर और भक्ति को भजन में लगा दिया। ऐसे होते संत जो भक्ति से भी भजन करा दे। कैसे? संतन के संग लाग रे, इसलिए गोपाल बाबा तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हाय बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हाय संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बनावे से तुहे हंस बनावे, कागा से तुहे हंस बनावे। कागा से तुहे हंस बनावे, हंस बनावे तुहे हंस बनावे। हंस बनावे तुहे हंस बनावे। कागा से तुहे हंस बनावे, कागा से तुहे हंस बनावे। हरे मिट जाए तन के दाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। हाय बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हाय बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हाय संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। मोहन सा में बहुत दिन सोया, मोहन सा में बहुत दिन सोया। मोहन सा में बहुत दिन सोया, मोहन सा में बहुत दिन सोया। हर जाग सके तो जाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी।
संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संतन के सद्भाव में तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग नागे तेरी बिगड़ी बनेगी। हाय बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ओ बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग नागे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग नागे तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बने तेरी बिगड़ी बने तेरी बिगड़ी बने तेरी अगड़ी बनेगी। बांके बिहारी लाल की जय हो। महाराज ऐसे नारद जी ने कहा, भक्ति तू भजन कर, भगवान का भजन कर, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर। ठीक है, कीर्तन कर रही है भक्ति। देखना नारद जी आए इधर, कहा विशालापुरी की तरफ, जहां पर 4 ऋषि हैं, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। मुझे पता है थोड़ा टाइम ऐसा ही आप सोच रहे हैं ना, कोई बात नहीं, मैं सूक्ष्म कर देता हूं। लेकिन जब कथा में रस होता है ना, तो ऐसा लगता है आपको कुछ बता दूं, मन में आता है कुछ आपको नया मिले तो ऐसा लगे आप कहें कि हाँ कुछ कथा सुनाई। बाकी तो सूक्ष्म में तो कर एक मंत्र में हो जाती है। कहने का भाव, संत मिले सनक सनातन सनत सनत कुमार, जिन्हें सनकादिक ऋषि कहते हैं। तो नारद जी बोले, भगवान प्रणाम, बड़े भ्राता है, आयुष्मान। नारद कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? बोले भगवान क्या बताऊं, मैं भ्रमण कर रहा था पर मैंने भक्ति को देखा वृंदावन में, भक्ति दुखी है। बोले भक्ति दुखी है? बोले हाँ। तुमने कुछ नहीं किया, संत के होते हुए भक्ति दुखी हो जाए? बोले भगवान मैंने किया। क्या किया तुमने? बोले वेद वेदांत के सिद्धांत सुनाए, गीता पाठ सुनायो। अच्छा फिर? बोले जब मैं पाठ सुनाता तो वो ठीक हो जाते, और पाठ को ब्राह्म देता तो मूर्छित हो जाते। अब देखियो, सनकादिक ऋषि बोले भागवत सुनाई। अब सोच रहे भागवत तो कहाँ जाएगा, जब वेद के सिद्धांत सुनाए दे तो भागवत कहाँ जाएगा। सोच रहे भागवत वाले पक्का। अच्छा सोचियो, काऊ को बालक कैसे बीमार है जाए, कैसे हूं कदाचित, पहले तो डॉक्टर के जोड़ जाएंगे, डॉक्टर साहब देखियो बालक बीमार है, वो दिन कैसे अचानक भयो। तो डॉक्टर ने बीपी लगाया, इधर उधर देखा, अरे कोई बात नहीं, बीपी थोड़ा लो था, बाकी अब ठीक है, कोई बात नहीं, इंजेक्शन लगा दिया, दवाई दे दी, है ना। ले आए और मैया पता चल जाए कहूँ हो लाला बीमार है गो, ले दे लेके भागे हैं। और यूं पता चल गई कि वो आयो सियानो आयो, बड़ा जानकार है। तो मैया आ गई भगत जी, बोला न यूं देखो भी लाला का खा चुका। सो भगत जी आंख बंद कर गया, ओ हरा गड़ंत में पाम पर गया वो तो। अच्छा नहीं, हाँ यहाँ पे तो जिंद सवार है वो, यहाँ पर जाते भय सो। मैया बोले कहा करूं, बोले क्या मन सो दे जा, उद्धार है जाओ। ऐसा मैंने लुटेरों को देखा है। उसके बाद पंडित जी के पास जाएंगे, पंडित जी पत्रा खोल के देखने लगे। पंडित जी कहेंगे अरे भाई ये नाम हो? बोले हाँ। बोले कुंभ राशि वाले पर शनिचर चल लो है, शनिचर की चोट से भयोगे और कहा है। अरे ग्रह शांति को हवन करवाए दो घर में, है ना, अपनी अपनी। ऐसे ही नारद जी सोच रहे हैं कि भागवत अब आ रहे, या नहीं कह रहे कि भागवत ना करवाई। देख विचार करियो, एकदम शांत हो गए। सनकादिक ऋषि बोले क्या सोच रहे हो? बोले मैं ये सोच रहा हूँ कि जब वेद के सिद्धांत सुनाए दे तो भागवत का होएगो, भागवत है क्या? बोले नारद जी तुमने भागवत को नहीं जाना। क्या है भागवत?
देखना यहां लिखा है, कहते हैं कि इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागा। तो कहते हैं भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। भक्ति ज्ञान वैराग की जहां स्थापना होती है वो भागवत है। अगर जीवन में भक्ति चाहते हो तो भागवत पढ़ो, भागवत सुनो। जीवन में ज्ञान चाहते हो तो भागवत सुनो। जीवन में वैराग चाहते हो तो भागवत सुनो। और तत्व की प्राप्ति चाहते हो तो भागवत का अनुसरण करो, जीवन में उतारो। नारद जी बोले कहा वो दुख दूर रह जाएगा। बोले बिल्कुल, अपने हाथ में कलाया बंधवा लो, बस भागवत को संकल्प कर लियो। बोले एक काम करो, बोले यहाँ ना, बोले और नीचे चलो। विशालापुरी से थोड़ा नीचे आए, ऋषिकेश और हरिद्वार के समीप, और भक्ति से कहा भक्ति वृंदावन से इधर आ जा, ज्ञान चाहती है तो वृंदावन से इधर आ जा। भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग को लेकर उधर आई, बैठ गई और फिर कथा सनकादिक ऋषियों ने कही और भक्ति ने सुनी। ज्ञान वैराग ने श्रवण किया। जब ज्ञान वैराग जैसे भक्ति जैसे कथा सुनते हैं संतों के पास बैठकर, तो हमको क्यों शर्मा? ये है, इसलिए समझ नहीं आता ये भागवत क्या है। और यहीं पर सनकादिक ऋषि कहते हैं देखो नारद जी, विशेष बात बताऊं कि ये मानवा पाप कृता तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधादि दगदा कुटिलाश कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये सनकादिक ऋषियों का वाक्य है। कहते ये मानवा, कोई भी मनुष्य पाप कृता तु सर्वदा, जीवन भर पाप किया, सदा दुराचार रता विमार्गा, सदा दुराचारों में कुमार्गों में रहा, क्रोधादि दगदा, क्रोध रूपी अग्नि में सदैव जल के रहा, कुटिल कामी। कहते हैं कि वो ऐसा जीव भी अगर कथा सुन ले तो उद्धार हो जाएगा। 7 दिन सप्ताह यज्ञ नो, 7 दिन कथा सुन के तो देखो, न बदल जाए जीवन तो कहना। कथा सुनो, अमल पे लाओ, रात को विचार करो। बोले या को मतलब कहा है, हम तो करके देखें। अच्छा देखना, वो कह रहे कोई प्रमाण दो, ऐसा है जो तेरे को होए? बोले हाँ, आत्मदेव का प्रमाण दिया। कहते हैं एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण बड़े भाव से रहते हैं। आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्व वेद विशारद, वेदों के ज्ञाता, बड़े सुंदर ब्राह्मण। पत्नी को नाम धुंधली, पर संतान ना। ब्राह्मण वेद पाठी है पर संतान ना है। जब संतान नहीं हुई तो किन्हीं से उपाय पूछा। बोले हमारे संतान ना है, कोई उपाय बताया दो। काऊ ने बताया। बोले काम करो। बोले कहा बाग लगाओ। ऐसो बता में अपने हाथ से बाग लगाओ और सींचो बाग को। अगर उसमें फल आ जाए तो समझ लेना आपका वंश नहीं डूब सकता। पर ऐसा फलदार वृक्षों का बाग लगाओ और वृक्षों जब फल आ जाए तो तुम मत खाना उस फल को। अगर तुमने पहले फल खाया तो दोष लगेगा। पक्षियों को खाने देना, यकीनी ब्राह्मण के यहाँ दे आना, संत को दे देना, लेकिन पहला फल नहीं खाते। पहले बड़े बूढ़ी मैया जाने, बड़े बूढ़े दादा जाने, कोई अगर प्रथम बार बाग पर फल लगता, यकीनी बेल पे फल आवे तो पंडित जी के दिया पंडित जी दे दे। पर अब तो अपनो ही पेट ना भर रो, तोला फल लग आए। हाँ देखो ऐसे। चलो उसके उपरांत कहते हैं बाग लगाया लेकिन बाग में कोई फल नहीं आया। आत्मदेव सोचने लगे, बोले मैं अभागी हूं, दुर्भागी हूं, इसीलिए मेरे हाथ से लगाए हुए वृक्षों पर फल नहीं आए। फिर काई ने बताई, बोले ऐसा करो, एक गाय पालो, बच्चिया छोटी सी, और उसकी परिवृष करो। गाय पर रोज हाथ फेरो,
अगर ज्यादा असाध्य बीमारी है ना तो गाय पर हाथ फेरो, ऐसे सहलाओ, कुछ रोटी लो, मीठा रखो, माथे से लगाओ, गैया को दे दो। हे गौ माता, हे 33 कोटि देवता जिसमें बसते हो, हे भगवती कृपा करना, दुख दूर हो जाएंगे। पर नम्र भाव हो, विचार करना। एक संत कहा करते हैं, तुलसी पीपल वृक्ष न जानिए। तुलसी और पीपल वृक्ष नहीं है, तुलसी तो पूजी जाती है, साक्षात भगवती है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है तुलसी मां। ऐसे वो वृक्ष पीपल है जहां भगवान का वास है। कहते हैं तुलसी पीपल वृक्ष न जानिए और गाय न समझो ढोर। गाय पशु नहीं है और ब्राह्मण मनुष्य न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। ब्राह्मण तो नंद किशोर है, ब्राह्मणों से मुखासीद, ब्राह्मण साक्षात ब्रह्म है। भूल गया आज ब्राह्मण, बस गड़बड़ी हो रही है। ब्राह्मण शास्त्र भी रखता है और शस्त्र भी रखता है। ब्राह्मण शास्त्रों का जब वाचन कर सकता है तो अपनी रक्षा के लिए शस्त्रों का आदान भी कर सकता है। आज हमारे एक बच्चा था, हाथ में फरसा लेके चल रहा था, बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। परंतु विचार करना, ये फरसा हर किसी के लिए नहीं, आसुरी प्रवृत्ति के लिए होना चाहिए, अपनों के लिए नहीं। ये धूर्तता को मिटाने के लिए उठना चाहिए। हर किसी के हाथ में हो शस्त्र हो और शास्त्र हो। इसलिए गीता जी में कहा है भगवान ने, अर्जुन तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्यो कार्य व्यवस्थितः। क्या करना है क्या नहीं करना ये शास्त्रों से पूछो, शास्त्र निर्णय करेगा। चलो कथा की तरफ चलते हैं, थोड़ा सिस्टम करते हैं, कल से हाँ रस लेंगे और ज्यादा। तो अब देखा, गाय पाली लेकिन गाय भी बंजर रह गई। जब गाय भी नहीं ब्याही तो ब्राह्मण ने सोचा, बोले मैं दुर्भागी हूं, क्या कर। सोचो या तो मर जाए तो चौक हो। तो एक नदी के किनारे जाके बैठ गए और बस एकदा सदुजो दुखा ग्रहम तुक्ता बनम गत बध्याने ग्रत्रयितो जात तांगा समुपेयवा। कहते ब्राह्मण उस नदी किनारे बैठे और रोदन कर रहे, रो रहे हैं शांत भाव से उधर बैठे। एक कोई यति आ गए, महात्मा आ गए। महात्मा ने देखी, कहा अरे ब्राह्मण, ब्राह्मण हो ना तुम, कैसे पता चली? चोटी रख रही, देखी हो पहचान ब्राह्मण की। चोटी बढ़िया सी मोटी चोटी, जैसे हमारे पंडित जी की है, कैसी होनी चाहिए? ब्राह्मण की चोटी होनी चाहिए, ब्राह्मण के माथे पे तिलक होना चाहिए, जनेऊ होना चाहिए और गीता का अनुसरण होना चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए। ब्राह्मण जरूर गीता पढ़े, क्योंकि गीता भयभीत से मुक्त करती है। गीता सुजीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तर है। गीता तो सुजीता करने वाली है, संकट देने वाली नहीं है। अच्छा और बताऊं, गीता महात्मा नहीं बना सके। गीता पढ़ने वाला महात्मा नहीं बन सकता, परमात्मा बन सकता है। गीता तो सुजीता करने वाली। अर्जुन कह रहा था भगवान से, मैं युद्ध नहीं करूंगा, भीख मांग के जीवन व्यापन कर लूंगा, इनको नहीं मारूंगा। भगवान बोले, अरे अर्जुन कर्म कर, कर्म अकर्मण्य मत हो, अपने कर्म पर आरूढ़ हो। स्वधर्मो निधनम श्रेय, ध्यान रखना, अपने धर्म पर जो जीते हैं, अपने धर्म पर जो मरते हैं वो वीर हैं। अपने धर्म की खातिर बलि भी चढ़ जाए तो निर्भीक होकर चढ़ जाना। अगर तुम सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को नहीं रखा सके, बेकार है जी। तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से धर्म नहीं रखेगा। तपना पड़ेगा, अपने ब्रह्मत्व को जगाना पड़ेगा, और वही स्थिति ब्रह्म वाक्य जनार्दन ब्राह्मण बनना पड़ेगा।
आज ब्राह्मण होके डर रहे हैं। हाँ काऊ ने कुछ कर तो रहा देखो देखियो पड़ी। अरे ब्राह्मण कर दे कोई ऐसा जनो ना कमी है हमें, उस कमी को दूर करो, थोड़ा तपो, एक माला भजन जो रोज शुरू कर दो, मजाल क्या किसी की जो आंख में आ जाए। परंतु हम इतने गिर गए, बिना नशा के नहीं रह सकते, बिना गाली के नहीं रह सकते, फिर जो कि भगवान मिल जाए कैसे हो? अरे भैया ऐसा ना है सके। अरे पक्का होना गर चाहे तो पक्कों के संग खेल, विचार करना। अगर पक्का बनना चाहते हो तो किसी पक्के के साथ दोस्ती कर लो। अरे कच्ची सरसों पेल के खल्ली मिले न तेल, कच्ची सरसों पेल के खल मिल जाएगी, बताओ तेल मिलकर आवो कच्ची सरसों में। तो भैया कि जितने बड़े डोले लगा ढोंगी इनमें कच्ची नहीं दे रहा। अपने घर बैठो, अपने माँ बाप के चरण छुओ, उनसे पक्का दुनिया में कोई नहीं है। सच्चा परमात्मा कोई है तो अपने घर में बैठा है, मत जाओ कहीं। मंदिर भी जाना है तो पहले अपने माँ बाप के चरण छू के जाओ। तो न मिले कुछ तो कहना, ऐसे ही नहीं। पर हम सच्चे भगवान का अपमान करके मंदिर में जाके पूजा ताल बजाए, माँ बाप दुखी, मंदिर में ताल बाज रही है। पागल हो है कागज, ये ठीक नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पर चलो कथा की तरफ चलते हैं। जय हो महाराज अब तो कह रहे हैं, हाँ ठीक है बेटा, दीपक का ध्यान रखना, बस दीपक शांत हो जाए। महाराज उन्होंने कहा ब्राह्मण देव कथम रोदसी विप्रम थे काय गुरु रोए के खाते चिंता बली असी। अपनी चिंता को कारण बता। आत्मदेव बोले मैं ब्राह्मण हूँ, संतान है भाई, जानिए दुखी हूँ, और महाराज संतान की वजह से आज मैं मरने के लिए आया हूँ। अच्छा अब देखियो ध्यान से सुनियो कथा में। संत ने ध्यान से देखा और कहा अरे भैया आत्मदेव तेरे तो 7 जन्म संतान मांगा, 7 जन्म बधी तब पुत्रो नैव च नैव च, तेरे तो 7 जन्म संतान ना बेटा। एक काम करे, कहा करो बोले भजन कर कचुरा चलो। बोले भगवान मेरा मन नहीं लगता। मन नहीं लगता? बोले हाँ। फिर बोले मैं तो मरूंगा अगर संतान ना है तो। अब जीवन का करना ऐसे जीवन से? घर से निकलता हूँ लोग कहते देखो निर्वंशी आएगा, ऐसे को मुंह देख लिया लोग मुंह फेर लेते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। इसलिए ऐसे जीवन को मैं त्याग दूंगा आज। कहते दया बिन संत कसाई, वो संती क्या जो दया न करे। जो धोखा करता है वो संत नहीं हो सकता। धोखा कौआ कर सकता है, संत नहीं कर सकता, हंस नहीं कर सकता। ऐसे महाराज इसके उपरांत संत ने देखा, ऐसे हाथ किया, एक फल आ गया। एक काम कर, माथे से लगाया, ये ले जा, अपनी देवी को बोलना स्नान करे, इसको खा ले। पर एक बात है, एक व्रत करे। कौन सा? झूठ न बोले। कल बढ़ती रहे, जन्माष्टमी है ना, ऐसे कितने जन गारी ना दे कल, जिनके मुंह पे गारी ना निकसी, वैसे जन्माष्टमी बढ़ती रहे। अब जो कहेंगे हमारे गोपाल जी तो बात में गई थे, निकल जाए तो फिर काहे को व्रत माने प्रतिज्ञा, व्रत माने संकल्प। जिस दिन तुम व्रत रहते हो उस दिन संकल्प करो कि मैं अपनी वाणी से गाली नहीं दूंगा। व्रत हो गया। अन्न छोड़ने से व्रत नहीं होता। अन्न न खाने से अगर व्रत होता है तो शेर कभी रोटी नहीं खाता। इसलिए जरूरी नहीं है कि अन्न से ही व्रत छोड़ देने से व्रत होता है। गाली छोड़ दो, झूठ छोड़ दो, कपट छोड़ दो, ईर्ष्या छोड़ दो, ये भीतर विकार है, ये छोड़ दो, ये व्रत है। इसलिए उन्होंने कहा अपनी देवी को बोलना ये फल खाए स्नान करके, झूठ न बोले, पर गारी न दे हुए।
गारी देवे पे आमे मैया बहना जब देखो दूसरा मोहल्लो सुन ले या बनो है जाइयो नहीं देना चाहिए। बहनों अपनी वाणी को संभालो, भजन करके देखो। भगवान ने ये जीवन जो दिया है ना, बड़ी कृपा की। फिर मानव जीवन मुश्किल है, लेकिन ऐसे कह दिया अगर नियम करेगी तो संतान होगी और ऐसी गुणवान होगी। देखियो पंडित जी लेके आएंगे, आके बोले ओ धुंधली कहाँ है तुम महाराज, सवेरे से देख रही हूँ मैं तुम्हें, कहाँ चले गए तुम? वो ना मैं ऐसे ही बस अरे फल लेके आया हूँ, ये फल खा लेना। अच्छा ठीक है अभी करे तुम 10 मिनट दे तो टाइम हम पे कहा है। देखो हमें तो आदत है साहब केबी के लिए आए, हम पे तो ना गोलमोल हो, पर चलो करते। उसने कहा ये व्रत करना, ये फल खा लेना, संतान होगी। ऐसे कह के पंडित जी चले गए। पर सोच का रही ऐसे फल हाथ में, ऐसे ही ये जीवन फल हमारे तुम्हारे हाथ में, पर सोच बैठ, सोच बेकार है। होएगो कि न होएगो ऐसे सोच रही, या करे थे होएगो कि न होएगो। अरे याते बढ़िया तो किसान है और भगवान के भरोसे खेत में गेहूं बखेरे आवे। हरी भैया हरी, तू जाने तेरे काम का। भगवान भरोसे किसान की फसल उपज जाती है और हम धर्म करते हैं, हमें भरोसा नहीं है कि इसका फल मिलेगा कि नहीं। आप धर्म बो के तो देखो, धर्म ही उपजेगा महाराज। लेकिन उसने फल नहीं खाया, पंडित जी चले गए। छोटी बहन आई, छोटी बहन बोली जीजी कैसे का बात है? अरे का बताऊं, पंडित जी कभी बहुत लावे कभी कछु लावे, अब क्या हुए थे फल ले आए, जो कहने जा खा लो संतान आ जाएगी, खा लो ना ना। क्यों? मुझसे कष्ट सहन नहीं होगा। मैंने सुनी वो वहाँ गांव में ऐसे ऐसे संतान होने में उसकी मृत्यु है गई, अगर मेरे संग है वो ऐसा तो, क्योंकि वहां घर में आग लग गई, भाग न सकी तो मर गई, मेरे संग है वो तो। इसका मतलब विश्वास नहीं है। पति के दिए हुए प्रसाद पर जिसे भरोसा नहीं होता उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। और ये भागवत में है, रामचरितमानस में भी है। जो पति की आज्ञा का पालन नहीं करती उन्हें असमय पर मरना पड़ जाता है। पति तो परमेश्वर है। ऐसे इधर होगा महाराज, आओ तो बस बोले एक काम करो, बोले कहा या फल काय खवाए दो, ये फल की पतो चल जाएगी और तुम छिप के नहीं हो। और भगवान ने कदाचित वो बेटा दे दी हो, संतान दे दी, तो मैं तुम्हें दे दूंगी, बाकी बदले में कुछ फल दे, वो धन दे दी हो। ऐसे बातें हुई, ऐसी लिखा है। कुछ समय उपरांत छोटी बहन के बेटा हुआ, अथा कालेन सा नारी प्रसूताम बालकम तदा आनियम जनको बालो रहस्य ही धुंधली ददौ। किस रहस्य ही, रहस्य में दूसरा कोई नहीं जानता, धुंधली को बेटा दे दिया था। ने कही महाराज मेरे बेटा भयो। पंडित जी बोले अच्छा, बड़ी खुशी मनाई, बड़ा आनंद मनाया, दान किया। बोले पंडित जी, बोले हाँ बेटा को नाम मैं धरूंगी। कहा धरोगी? बोले मेरा नाम धुंधली, बेटा को नाम धुंधकारी। एक राशि के है जाएंगे, एक राशि भाई में ज्यादा प्रेम रहे तो कही ऐसा ऐसी बतावे, पर कि पूर्ण सत्य है कि ना, ये ज्योतिषवादी ने पूछी हो, हमें नहीं बताओ। तो राम और रावण की राशि तो एक ही बनेगी। हम कितनों प्रेम है ठाकुर जी जाने, बोले बांके बिहारी लाल की। और राशि से प्रेम ना होए, ये तो भीतर की हृदय की स्थिति से प्रेम होता है। जैसे कंस और कृष्ण की राशि एक ही है, ऐसी राशियों पर मत जाओ। चलो उसके बाद हमारा 3 महीने बाद गाय के भी एक बेटा हुआ। उसके बड़े बड़े कान थे गाय के जैसे, उसका नाम गौकर्ण हो गया। हमारा दोनों बच्चे धीरे धीरे पल रहे हैं। देखियो एक ही महल में पंडित जी बड़े खुश,
तो पंडित जी के यहाँ 2 बच्चे, एक छल कपट से पाला जा रहा है और एक सत्य कर्म से गाय मैया के यहाँ से उधर से आया है। कैसा है कि गौकर्णो पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखल। छल करने वाला खल होगा और गैया के यहाँ वो परम संत है। ऐसा धुंधकारी बड़े बूढ़े में धक्का मार दे, काऊ को सामान फेंक दे पानी में, गाड़ी दे, विचार करियो छोटो बालक गाड़ी दे तो समझ लेना इसका चरित्र ठीक नहीं है, आगे गड़बड़ी कर सकता है। या लिए छोटे बालक है राम राम सिखाओ, और कि छोटेपन में संस्कार परे, पर छोटेपन में गाड़ी बड़ी अच्छी लगेगा कि बहुत है, और जब बड़ी है कि देर लगेगा, जब बड़ो है जाए, जब ठाड़े दे दे चौराहे पे, फिर क्यों डरते हो? तुमने सिखाई तो पाए लो, जो तुमने बच्चों को दिया है वही तो देखो लौटाए के। अगर संस्कार दिए होते तो वो गाली नहीं देता। सही है गलत है? आज कमी हमारे तुम्हारे अंदर है। चलो महाराज, उसके उपरांत एक दिन धीरे धीरे बड़े हुए, पिताजी ते बोलो, अब देखियो पिताजी ते बोलो सीधो आयो। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस कलयुग का, बेटा बाप से सीधी बात नहीं करता। जो के का करो तुमने हमें अचना क्या, जो का करो तुमने हमारे लिया। और जब ऐसे बोलता है ना बेटा, जब बाप के सामने सिगरेट पीता हो, बेटा बाप के सामने किसी को गाली देता हो, तो समझ लेना ये संतान तुम्हारा सम्मान नहीं कर रही। एक युग था जब राम परब्रह्म परमात्मा जब बेटा बन के आए तो माँ बाप को माथा टेक के प्रणाम करते। बाप के सामने बेटा बोले ना हो, बोलने की तो छोड़ो, अगर जिस खटिया पर बाप बैठे बेटा उस पर बराबर नहीं बैठता था कि बैठे हो ठाड़ो रहे हो पर बैठ ना सके हो। पर अब बताओ सरियाने भाई बैठे लो कि मरे को कब, अब के मर जाए कलेश खत्म, हमारो राज हो। चिंता मत करे बेटा कि साईं के दरबार में बदले कहूं न जा, बोए पेड़ बबूर के आम कहां से खाए। अगर तुमने अपने माँ बाप का अपमान किया है तो निश्चित सावधान तुम्हारा भी होगा। क्यों कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, ओ तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। वैसी भरनी, वैसी भरनी, वैसी भरनी। गोविंद भगवान की जय हो। फिल्म का गाना है, देखो फिल्मकार की दृष्टि। जय। आरती करवा में साहब बिल्कुल। तो चलो आरती सुख चुम और ओ महाराज, अगर ज्यादा किन्हीं को जाना है 10 मिनट और रुक ले तो ठीक है, नहीं तो प्रसाद लो सीताराम। अच्छा चलो कोई बात नहीं। देखिए बच्चों के मंगलाचरण तो करके ही रहूंगा रुपये। देखो उसके बाद जब कुछ मांगा, पिताश्री से उल्टा सीधा बोला, छोड़ के चले गए, घर छोड़ के चले गए। गोकर्ण जी ने कहा था पिताश्री असारव खल संसार, संसार सारनाए संसार में सार है। इसलिए दुख रूपी विमोह का सुतम कस्य धनम कस्य, जिनके 4 बेटा गुसुकी ना है, 4 बहुएं
माँ अपने आप रोटी बनावे, आरती धवाल करवा ले। 4-4 बेटा होते हुए बाप के कोई पैर नहीं दबाता, कुर्ते नहीं धोते। खाए को सुख। विचार करो ना, मेरी करनी कथनी में अगर कोई अंतर बता दे, क्योंकि मेरे माँ बाप आज भी जहां रहते हैं मैं उनके चरणों में रहता हूं। माँ बाप मेरे पास नहीं रहते, लेकिन मैं माँ बाप के चरणों में रहता हूं। ये करनी, ये कथनी है, ऐसे नहीं कहा जाता। दुनिया रहती है बोले मेरे छोड़ रहे हैं बाबा, अच्छा नहीं के है सके तो है जाने, बाकी तुम्हारी मर्जी। क्योंकि जो करा रहा है उसके अलावा डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। तुम दोषी हो, फिर तुम किसी का अपमान कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। अगर वो कहे तो आरती होगी, अभी करा देते। आरती के लिए खड़े हो जाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हम पे क्या जोड़ पड़ता है, खड़े हो जाओ सब। ऐसे नहीं, ये दोस्त तुम्हारे ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं। क्योंकि यजमान अगर चाह रहा है और तुम डिस्टर्ब करो, मेरा सिद्धांत है, मैं कथा नहीं छोड़ता। कथा को भाव से कहना यह बड़ा सिद्धांत। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। ऐसे नहीं भाई, बोल दो, कीर्तन बोल दो। हरे राम 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 सीता राम